सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से पूछना है कुछ? जी, जैसे इसमें योग दर्शन में भी और इसमें गीता में अभी आया है कि उपासना की बात की गई है। उपासना किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो स्वच्छ मन से और पूर्ण पवित्रता से उस चीज़ को करेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध मन हो तो। हमारे इतिहास में देखा गया कि रामायण में और महाभारत में जो विपक्ष थे उनके पास भी अनेक सिद्धियाँ थी। विपक्ष हाँ। विरोधी दल, जी जी, उनके पास अनेक सिद्धियाँ थी। उनका मन तो उस विषय में मतलब शुद्ध नहीं था ना। बड़े तपस्वी होते हैं असुर, मतलब बड़े सिंसियर होते हैं अपने देवता के विषय में। जैसे रावण की बात आती है, बड़ा तपस्वी, तो वो तो गलत काम किए थे, तो मन तो शुद्ध था नहीं उनका। फिर गलत मतलब मन शुद्ध ना हो और गलत व्यक्ति वो 4 वेदों का विद्वान हो सकता है? फिर ये कैसे फिर कहते हैं उनको? फिर टक्कर बराबर वाले में होती है ना। राम के टक्कर का आदमी था। राक्षस की भी बात करते हैं। राक्षस तो जाति होती है एक, जैसे जंगलों में रहने वाली भील आदि जातियां हैं, ऐसे एक राक्षस जाति है, उनमें बल बहुत ज्यादा होता है। तो अभी भी कुछ जैसे अमेरिका में एक जाति विशेष बड़े तगड़े टाइप जो होते हैं, जिनका मन शुद्ध है वही सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। जो उस विषय में जो अनर्थी करना चाहता है उसका स्वभाव वही है। नहीं वो देखो, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया पूरा। ये प्रश्न है वो उत्तर दूंगी, है ना। ठीक और गलत क्या होता है इस समाज में और संसार में? जो जीत जाता है वो उसके हमेशा गुण देखे जाते हैं, उनके दोष नहीं देखे जाते हैं। और जो व्यक्ति पराजित हो जाता है उसके 10 दोष देखे जाते हैं। ये संसार का रूल है। संसार उन्हीं को ही अच्छा मानते हैं जो विजेता होते हैं। लेकिन जो विजेता है उसने अपने जीवन में कोई एक भी त्रुटि नहीं की हो, ऐसा नहीं होता है। हर संत महात्मा ऋषि के पीछे एक पास्ट होता है और हर अपराधी के सामने एक फ्यूचर होता है। तो कहानी सुनी कभी आपने? लोकोक्ति सुनी? जो आज ऋषि है, जो आज एक महात्मा है, जो आज एक बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है, उसके पीछे एक पास्ट है, उसको क्रॉस करके आया है यहाँ पे। उसमें रहे हैं दोष, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी दोष नहीं था और अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा वही है जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नहीं तो कम ज्यादा होती है उसमें क्वालिटी। लेकिन जो कम ज्यादा होती है, हम मान लो किसी व्यक्ति में 90 गुण हैं और 10 कोई दोष हैं छोटे मोटे, तो उसको गुणवान ही कहा जाएगा। उसको उसके दोषों को नहीं देखा जाता है। और ऐसे ही आज जिस व्यक्ति को आप अपराधी कह रहे हैं, असुर कह रहे हैं, राक्षस कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने एक फ्यूचर है। वो भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगर रावण की बात आप कर रहे हैं, अगर वो निकृष्ट आत्मा होता तो जब उसकी नाभि में तीर लगा तो श्री राम ने खुद लक्ष्मण से कहा कि जाओ, वो अभी जा रहे हैं इस शरीर से, कुछ सीख लो उनसे, अंतिम विद्या ले लो उनसे। इसका मतलब राम भी जानते थे कि कुछ तो है उसके पास। और एक दूसरी बात है, वो उस समय की जो लड़ाई है, अगर रावण जैसे सीता माता को उठा के ले गया और यदि उसका इतना ही बुरा चरित्र होता, अशोक वाटिका में क्यों रखता फिर?
तो पूर्ण रूप से पराधीन थी ना उनके, तो अपने रनिवास में ले जाता, अपने महल में ले जाता, कौन रोक सकता था उसको। तो वो एक अहम की लड़ाई थी, चरित्रहीन व्यक्ति नहीं था रावण। चारों वेदों का विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। उस समय धरती के ऊपर उसके बराबर कोई विद्वान नहीं था। लेकिन अब एक इतना सारा साम्राज्य, इतना सारा ज्ञान, इतना सब होने के बावजूद एक वीकनेस ने उसको डुबो दिया, अहंकार। अच्छाई का भी जब अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, तो वो काफी है उसको डुबोने के लिए। नौका में एक छेद हो जाए तो बस है, घड़े में एक छेद हो जाए तो पूरे घड़े को खाली करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था। उनके मतलब रावण मरता ही नहीं अगर विभीषण नहीं आता, तो इनके पक्ष में नहीं आता ना। अगर इसलिए वहां से तो ये कहावत चली, घर का भेदी लंका ढाई। जिसको घर का भेद है, नहीं तो लंका कोई ढा नहीं सकता था, इतना बलशाली व्यक्ति था। रावण को मार नहीं सकते थे राम। उसने आके बताया कि इनकी मृत्यु तो नाभि में है, इसलिए आप जितने सिर पे मारोगे, बाण मारोगे, इसके नए सिर आते रहेंगे। क्योंकि उसने इतना तप किया था। तो जिस समय वो तप कर रहे हैं और जिस देवता की वो स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न किया था उन्होंने, शिव से वरदान पाया था। तो उस समय तप करते समय उनका चित्त पूर्ण एकाग्र होता है और बहुत पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने एक जगह प्रार्थना की है और उस प्रार्थना में उन्होंने भगवान को माँ के रूप में संबोधन किया है। और उन्होंने लिखा है, हे माँ, हमारे मन, प्राण और शरीर में असुर का पुरुषार्थ दे, असुर जैसा पुरुषार्थ दे, शरीर, मन और प्राण में। हे माँ, बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का चिंतन दे। बुद्धि होनी चाहिए देवता जैसी, शरीर होना चाहिए असुर जैसा, पुरुषार्थ होना चाहिए असुर जैसा। देवता पुरुषार्थी नहीं होते, इसीलिए तो हमेशा पराजित होते हैं असुरों से। तो वो छल छुल करके अपनी विद्या, नॉलेज आदि से करा के फिर उनको विचारों को भगा देते हैं। असुर बहुत पुरुषार्थी होते हैं। अभी लोक में देखो आप, लोक में जिन लोगों के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो पुरुषार्थ करके बहुत कुछ अचीव करके रखते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। बुद्धि नहीं है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना है। अगर देवता पुरुषार्थी होते तो पहले वो मंथन किया, फिर अमृत निकला, अमृत कलश देवता लेके भाग गए। अब देवता पीछे छोड़ रहे हैं, असुर लेके भाग गए उसको, अब देवता पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे थे देवता, जब वो लेके भागे तब क्या कर रहे थे? जागरूक नहीं थे, प्रमाद में थे, आलस्य में थे। देवता ज्यादातर आलसी होते हैं। लोक में आप देखोगे आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति पूरे गांव में मुश्किल से कोई एक व्यक्ति मिलेगा, और सामान्य दैवी प्रकृति के व्यक्ति 99% मिलेंगे। 99% लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। और वो एक बुरा आदमी पूरे गांव के नाक में दम करके रखता है। पूरे देश में देख लो, बुरे लोग कितने हैं, उंगलियों पे गिन लोगे आप। 10, 20, 50, 130 करोड़ में से कितने बुरे लोग होंगे प्रसिद्ध? 100 की संख्या भी नहीं कर पाओगे आप। लेकिन वो 100 लोगों ने 130 करोड़ लोगों का सुख चैन हराम कर रखा है, क्योंकि इन लोगों में पुरुषार्थ नहीं है। जितना मेहनत इनको करनी चाहिए ये करते ही नहीं है। उन लोगों को देखो, रात रात तक कहाँ सेंध लगानी है, कहाँ हमला करना है, ऐसे जान पे खेलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये कोई छोटा काम है? जिहाद के लिए अपने ही शरीर के ऊपर बम लगा करके, और फिर उसको पूरा करने के लिए आदमी चल पड़ता है मौत को हथेली पे रख करके। तो छोटी हिम्मत की बात है ये। और इन देवताओं को बोलो, बैठे हैं ना जो इन वाले देवताओं को, 12 बजे जाना है एक बार वहाँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जाऊं। एक बोलेगा पैर में दर्द है, एक बोलेगा जुकाम हो रखी है, एक बोलेगा नाक में दर्द है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं देवता। ऐसे हिरण्यकश्यप ने कितना तप किया,
12 साल तक पर्वत पे रह करके तप किया, अपने घर बार से दूर रह करके, पत्नी से दूर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन किया, साधना की, मंत्र जाप करता रहा, एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या की। तब उसने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा से कि ना रात को मरूं ना दिन में मरूं, ना घर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मतलब उसने अपनी तरफ से पूरी अपनी सिक्योरिटी कर ली थी, ना मानव मार सके ना दानव मार सके। अब भगवान जी उसकी तपस्या है तो फल तो देना पड़ेगा, तपस्या जो भी करेगा कैसे फल नहीं देंगे, देना पड़ेगा, और वरदान तो दे दिया। भाई परीक्षा में जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो एग्जामिनर को वो पेपर तो वो मार्क्स तो देने पड़ेंगे। अब उसको एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि इस व्यक्ति का वाणी व्यवहार कैसा है, ये दैवी प्रवृत्ति का है कि आसुरी प्रवृत्ति का है। वो सीट बता रही है, जो लिख के आया है उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जितना उसने तप किया तो देवता को तो वरदान देना था, देवता ने कहा तथास्तु। अब इसको कौन मारे, तो फिर इसके तो मृत्यु का कोई उपाय ही नहीं है, उपाय ही नहीं है, तो ये तो सृष्टि का नियम ही भंग हो जाएगा, क्योंकि अमर कोई हो नहीं सकता है। फिर इनके घर में ऐसी आत्मा को भेजा, भक्त आत्मा को। और ये बात जरूर है कि जिसके पास जो कुछ उपलब्धि होती है ना, उसको उसका अहंकार जरूर आ जाता है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है मनुष्य की, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो रूप का हो, किसी हुनर का हो, कोई धन संपत्ति का हो, ऐश्वर्य का हो, कुल खानदान का हो। जब किसी के पास कोई चीज की उपलब्धि होती है उसके अंदर अहम आ जाता है, वो अपने को कुछ दूसरों से अलग समझने लग जाता है, बस वहां से फिर उसका नाश शुरू हो जाता है। इसने बड़ा तप किया, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन इसको अहम आ गया। इसने कहा कि अब मेरे से ऊपर कौन भगवान है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो फिर इसके घर में भगवान के भक्त को भेजा, और फिर जब इसको मारा, और जिस तरीके से मारा नरसिंह का रूप धारण करके, तो ना वो मनुष्य थे, ना वो दानव थे, ना पशु थे, एक अलग ही विचित्र रूप बन गया ना। और उसको अपने यहाँ जंघा पे लिटा करके मारा। तो बोले ना मैं जमीन में मरूं ना आसमान में मरूं, तो और कहाँ मरेगा आदमी, ना घर मरूं ना बाहर मरूं, तो दहलीज पे बैठ के मारा उसको। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जी असुरों ने ऐसी सिद्धियां कैसे प्राप्त कर ली, उनकी उपासना में तो कोई दम ही नहीं था। बड़ी उपासना करते हैं, देवताओं से ज़्यादा करते हैं, देवताओं से ज़्यादा उपलब्धियां होती हैं। आज भी लोक में ज़्यादा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, बल उनके पास होता है, असुरों के पास। देवता तो रोज़ बीमार पड़े रहते हैं। और जिनको आप आसुरी प्रवृत्ति कहोगे, आसुरी प्रवृत्ति उसी को तो कहोगे जिनका ना कोई खाने पीने का नियम है, क्या खाना है, मांसाहार भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सारे उल्टे सीधे काम भी करते हैं, लेकिन उनके आरोग्य देखो आप, लोग उनके पोस्टर घरों में लगा लगा के रखते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। और ये ब्रह्मचारी जिसको रोल मॉडल होना चाहिए था, जिसको वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी होना चाहिए था, वो रोज बीमार पड़ा रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, इसका मतलब। तो असुर बहुत मेहनती होते हैं और उनमें बहुत शक्ति होती है, बस उनमें एक ही कमी होती है, उनमें चरित्र की पवित्रता नहीं होती है। और ये जो देवता होते हैं, इनमें बुद्धि की, चरित्र की तो पवित्रता होती है, मन की तो शुद्धि होती है, लेकिन ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए देश को गुलाम उन लोगों ने करवाया जो जिनके चरित्र पवित्र थे। आज भी अगर कहीं रेप होता है, कहीं दुराचार व्यभिचार होता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो उन लोगों के कारण होता है जो अपने घर में झरोखे में से देख करके खिड़की बंद कर लेते हैं कि हमें नहीं बोलना है गली में क्या हो रहा है। अगर एक गली में जो अपराध हो रहा है और उस गली में रहने वाले 50 लोग बाहर निकल आए और उस एक अपराधी को दबोच लें, तो उस गली में कभी जीवन भर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन समस्या तो ये है कि अच्छे व्यक्ति जो है वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं देख करके, बोले हमें क्या लेना देना भाई, हम और फंस जाएंगे, इसलिए वो अगले दिन फिर आता है।
और वो आते आते एक दिन इसका भी नंबर आ जाता है, और जिस दिन इसका नंबर आता है उस दिन फिर ये पछताता है कि काश मैंने उस दिन एक्शन ले लिया होता। तो ऐसे इनमें वो नहीं होता है देवों में। मौन रहना भी एक अपराध है ना। स्वामी जी ने तो कितना जगाया देश को, 4-5 साल इसी बात पे तो जगाया। तो एक बनाया ना स्लोगन कि देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जनों की उदासीनता से ज़्यादा होती है। जब सज्जन लोग उदासीन हो जाते हैं उससे देश की ज़्यादा हानि होती है। दुष्टों की दुष्टता से ज़्यादा नहीं होती, वो तो थोड़े होते हैं, गिने चुने। अगर ये उदासीन ना हो, अगर ये मौन ना रहें, तो उनको तो 2 दिन में, अब जैसे संस्थान में कोई 1-2 ब्रह्मचारी ऐसा आएगा जिसको ना कोई नियम का पालन करना है, ना उसको कोई पढ़ाई करनी है, और उसको उल्टा पल्टा ही सोचना है, उसको उल्टा पल्टा ही बोलना है, और वो व्यक्ति यहाँ पे 2-2 महीने रह जाता है। क्यों? अच्छे वालों की उदासीनता के कारण। नहीं तो 8 दिन में इतने ब्रह्मचारी खुद मिलके उसको भगा दें। भैया हमारे पास रहना है तो विद्या और व्रत का पालन करते हुए रहो। अगर आपको इस तरह नहीं रहना है तो हम अपने बीच में आपको रहने की अनुमति नहीं देंगे। एक व्यक्ति भी नहीं रह सकता है यहाँ पे। लेकिन जो दूसरे हैं वो उदासीन रहते हैं। और कोई प्रश्न? पाठ का थोड़ा चिंतन किया करो, मनन किया करो, घूमते फिरते ही कर लिया करो कम से कम। आपका एक ही तो स्वधर्म स्वकर्म है, और वो ही रोज पढ़ा रहे हैं भगवान कृष्ण कि अपने स्वधर्म का पालन ना करना ही पाप है। अब देख लो, आप सारे देवता हो, अगर असुरों को ये बात बताती मैं तो 4 बार पढ़ के आते पाठ को। और देवताओं को रोज बताती हूँ भाई पाठ पढ़ के आया करो, पढ़ते ही नहीं है। एक बार जाके किताब डाली कमरे में तो अगले दिन पाठ में ही उठा के लाई। पुरुषार्थ करो, आपका विद्या का काल है ये। सेवा वाले भी थोड़ा पढ़ा करो, परीक्षा वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलो आगे चलते हैं। तो कल इन्होंने बताया था, यज्ञ के बारे में बताया था कि उस समय ना कई प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। तो कल उसको बताया। देवताओं को लक्ष्य करके यज्ञ करते हैं कि हम वरुण देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि देवता के लिए, वायु देवता के लिए, अलग अलग देवता से अलग अलग प्रकार की, इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। बारिश चाहिए तो इंद्र देवता को, वरुण देवता को प्रसन्न करते हैं। शक्ति चाहिए तो इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही बुद्धि चाहिए तो अग्नि देवता को। ऐसे ऐसे अलग अलग यज्ञ किए जाते थे उस समय। तो कह रहे थे कल, देवम एव अप्रयज्यम योगिन पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अप्रयज्यम यज्ञेन एव उपजुह्वति। और दूसरे योगी जो हैं वो ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ करते हैं। फिर कल बता रहे थे, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके द्वारा भी पूरा हमारे शरीर में निरंतर यज्ञ चल रहा है। ये कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसी इन इंद्रियों के माध्यम से हम आहुति डालते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से सुगंध या दुर्गंध उत्पन्न होती है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, अन्य मतलब दूसरे विद्वान जो इंद्रियों के विषय हैं उनको संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में आहूत करते हैं। जैसे कान को शब्द की इच्छा हुई तो कान के ऊपर संयम किया, और उस इच्छा को किस में झोंक दिया? संयम रूपी अग्नि में, वहां रोक दिया। तो ये भी अपने आप में यज्ञ हो गया है जी। प्रत्याहार क्या? हाँ, तो उसको शब्दादीन विषयानी अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति।
इंद्रियों के विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और जब ये इंद्रियां उनकी डिमांड करें, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, तो वो तो देना नहीं उसको, और संयम करके उस इंद्रिय पे संयम करके उस इच्छा को संयम रूपी अग्नि में झोंक देना, डाल देना। तो ये भी यज्ञ है अपने आप में। वो व्यक्ति जो भौतिक यज्ञ करता है उससे भी बड़ा यज्ञ ये है कि अपनी इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में आहूत कर देना। शब्दादीनी विषयानी इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो शब्द, स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं, कुछ लोग इंद्रिय रूपी अग्नि में उसको होम देते हैं। इंद्रिय अग्नि में मतलब इंद्रियों को संयम करके। आगे चलिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे। अपरे मतलब कुछ लोग किसको यज्ञ मानते हैं? सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के सब कर्मों को, जितने भी हम कर्म करते हैं वो किससे करते हैं? किसी न किसी इंद्रिय से करते हैं। हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं। कर्मेंद्रियां 5 है ना, तो मलमूत्र इंद्रिय शरीर की सफाई करती हैं, वो एक कर्म है। और जो काम करते हैं वो हाथ या पैर से करते हैं, और जो काम करते हैं वो वाणी से करते हैं। तो 5 ये कर्मेंद्रियां हो गई। इसका नाम ही कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते इसलिए हैं कि वो कोई ना कोई कर्म करती हैं। और छठा फिर मन, मन से भी कर्म करते हैं हम। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो इन इंद्रियों से होती हैं। तो इसलिए कहा सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के कर्म, प्राण कर्माणि च अपरे। दूसरे लोग कहते हैं कि प्राण के कर्म, प्राण के कर्म मतलब प्राण के कर्म कौन कौन से हैं? 10 प्राण है ना शरीर में, तो उनके 5 तो मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है, तो कुल मिला के 10 प्राण है ना। कौन कौन से? सीक्वेंस से बोलो। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण कहाँ से कहाँ तक रहता है? नासिका से लेके, मुख से लेके हृदय तक। अपान हृदय से नाभि तक, प्राण अपान। व्यान कहाँ रहता है? व्यापनोति व्यान, जो व्याप्त है उसको व्यान कहते हैं। उदान, उत मतलब ऊपर, तो जिससे उल्टी आती है, छींक आती है, डकार आती है, तो किसी प्राण शक्ति से तो आती है, डेड बॉडी को तो आएगी नहीं। तो ये ऊपर की तरफ जो कार्य हो रहा है ये किसका है? उदान का। और प्राण अपान समान, समान किसको कहते हैं? खाए हुए आहार को समान रूप से शरीर के सब अंगों में जो सप्लाई करता है, नाभि में रहता है ये, उसको समान कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और व्यान। व्यान मतलब व्यापनोति, जो सब जगह व्याप्त है पूरे शरीर में, उसको व्यान कहते हैं। ये 5 हो गए मुख्य प्राण, और 5 उप प्राण हैं। कौन कौन से?
देवदत्त, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये उपनिषद में ही आए हैं। तो इनके एक प्राण से हम चीज को अंदर गिटकते हैं, फिर हमारी पलकें झपक रही हैं, ये देवदत्त प्राण है। फिर हमें जमाई आ रही है, तो ऐसे अलग अलग उनके कार्य हैं उपप्राणों के। तो प्राण कर्माणि च, प्राण के कर्मों को और इंद्रियों के कर्मों को, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च, इनको कहाँ आहूत करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति, आत्म संयम रूपी योग अग्नि में। मुख्य बात तो प्राण इनकी कर्म की चल रही है ना गीता में, तो इंद्रियों से जो जो कर्म किए जा रहे हैं और प्राण से भी जो जो कर्म किए जा रहे हैं, उन सारे कर्मों को ये योगी किस अग्नि में आहूत कर देता है? आत्म संयम, आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी योग अग्नि में। योग को भी अग्नि कहा है हमारे यहाँ। अग्नि के कई रूप हैं, राजा को भी अग्नि कहा है, गुरु को भी अग्नि कहा है, ईश्वर को भी अग्नि कहा है, और यहाँ आत्मा को भी अग्नि कहा है। अग्नि मतलब, अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि अग्रणी भवती, आगे ले जाती है ना, जो अग्नि हमें आगे ले जाती है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। अग्रे अग्रे नयति इति अग्नि, आगे आगे जो ले जाती है। तो हमें गुरुजन आगे ले जाते हैं, ईश्वर भी आगे ले जाते हैं, और राजा भी राष्ट्र को आगे लेके जाता है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। तो यहाँ आत्मा को भी क्या कहा? आत्म संयम को भी अग्नि कहा, और योग को भी क्या कहा? अग्नि। और अग्नि दूसरा काम क्या करती है? एक तो आगे ले जाती है, और दूसरा काम क्या करती है? अशुद्धि का नाश करती है। किसी चीज को अग्नि में डाल देते हैं तो उसकी अशुद्धि नष्ट हो जाएगी, शुद्ध शुद्ध निकल के आ जाएगा। जैसे सोने को शुद्ध करना है तो उसको अग्नि में तपाते हैं, तो अशुद्धि का नाश कर देती है अग्नि। इसलिए इस मनुष्य को भी किस अग्नि में तपाया जाता है? योग अग्नि में, पुरुषार्थ की अग्नि में। कहा जाता है ना अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब उन स्थितियों में से, सिचुएशन में से आपके जीवन को गुजारा जाएगा जिससे कि उन स्थितियों में जो हमारे चित्त के दोष थे, राग द्वेष आदि, अहंकार आदि, ईर्ष्या आदि, तो वो फिर उस समय नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जैसे बहुत अहंकारी है और उसके जीवन में कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आई कि उसमें से निकलते निकलते फिर वो व्यक्ति बहुत विनम्र हो जाता है, तो कहते हैं भाई ये जो परीक्षा की घड़ी आई इसके जीवन में, इस अग्नि परीक्षा में निकलने के बाद ये व्यक्ति ठीक हो गया। पहले तो ये किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। तो अग्नि परीक्षा। और योग को भी अग्नि इसलिए कहा, योग भी क्या करता है? हमारी अशुद्धियों का नाश करता है। तो योग भी अपने आप में अग्नि है, गुरु भी अपने आप में अग्नि है। तो यहाँ आत्म संयम योगाग्नौ, क्योंकि ये जो इंद्रियों से और प्राण से जो हम कर्म करते हैं ये ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाने वाले हैं। इनसे जो संस्कार बनते हैं ये ऐसे नष्ट नहीं हो जाएंगे कि हमने कोई भजन गाया, कोई मंत्र बोला, कोई प्रार्थना की और उससे ये नष्ट हो जाएंगे, बस ऐसा नहीं है। हमने कोई कथा सुनी, कोई अच्छा सा प्रवचन सुना या अच्छा सा प्रवचन दिया या कोई अच्छा सा हमने लेख पढ़ा, पुस्तक पढ़ी और हमारे दोष मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। कब मिटेंगे? योग की अग्नि में तप करके। जैसा ये कह रहे हैं शास्त्र, जैसा गुरु कह रहे हैं, जैसा कोई संत महात्मा के प्रवचन में हमने सुना है, वैसा फिर हम जिएं।